मूवी की शुरुआत में हम डेबी और पीटर को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। पीटर डेबी से कहता है कि वाओ, तुम्हारे पास अपना घर है, क्या तुम मुझे अपने साथ फ्यूचर में कभी सेटल होने दोगी। पीटर डेबी को अपनी लिखी कहानियों के बारे में भी बताता है और दोनों साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और इसी के साथ कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है। अब डेबी लॉस एंजलिस में थी और पीटर न्यूयॉर्क में। ये दोनों दूर होने के बाद भी हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। पीटर को बर्थडे विश करने के लिए डेबी कॉल करती है और उन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। वो दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। हमें पता चलता है कि डेबी ने किसी और से शादी की थी, पर शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। पर उस शादी से डेबी का एक बेटा है जो कि अपने टीनेज में था। पीटर को लगता है डेबी अपने बेटे को लेकर काफी इनसिक्योर रहती है, इसलिए पीटर कहता है कि उसे अपने बेटे को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। डेबी पीटर का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मुझे उस इंसान से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं जिसके पास पेरेंटिंग के नाम पे आज तक एक गोल्ड फिश ही थी और वो भी जल्द ही मर गई। इसके साथ ही हम देखते हैं कि पीटर किसी और लड़की को डेट कर रहा है। 6 महीने साथ होने के बावजूद वो दोनों क्लोज नहीं हो पाए थे, इसलिए लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि डेबी अपने बेटे जैक को बहुत पैम्पर करती है और उसे अपने बेटे की बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और अभी वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल होती है। डेबी को अपने सीनियर अकाउंटिंग कोर्स के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाना था, पर वो अपने बेटे की वजह से जाने में हिचकिचा रही थी। पर क्योंकि जाना जरूरी था, इसलिए डेबी अपने बेटे जैक की जिम्मेदारी स्कारलेट नाम की औरत पर छोड़कर जाने का फैसला करती है। पीटर और डेबी सालों बाद मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, पर अचानक ही स्कारलेट को याद आता है कि उसे अपनी एक्टिंग असाइनमेंट के लिए कहीं और जाना है, इसलिए वो जैक का ध्यान रखने के लिए यहाँ नहीं रुक पाएगी। अब डेबी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय अपने न्यूयॉर्क ट्रिप को कैंसिल करने के। वो पीटर को टेक्स्ट करती है कि वो नहीं आ पाएगी क्योंकि स्कारलेट को अपने काम के सिलसिले में कहीं और जाना है। डेबी के ट्रिप कैंसिल होने पर मायूसी इजहार कर रहे होते हैं। डेबी खुद को दिलासा देते हुए कहती है कि वो बाद में कोर्स पूरा करेगी। इसी बीच उसका फोन बज उठता है। डेबी को पता होता है कि ये पीटर का कॉल था। फोन लगातार बज रहा था, इसलिए बेटा जैक फोन उठाता है। तभी अगले एंड से पीटर कहता है कि डेबी से कहो मैं तुम्हारे साथ रहने आऊंगा ताकि डेबी न्यूयॉर्क जाकर के अपना कोर्स पूरा कर सके। डेबी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि महज एक कोर्स के लिए वो उसके बेटे के पास आएगा, वो भी इतनी दूर से। पीटर कहता है कि तुम्हारे पास नौकरी है, अच्छी जिंदगी है, वो कोर्स तुम्हारे लिए जरूरी है और मेरी जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही है, इसलिए इतना मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। भले ही हम साथ टाइम स्पेंड ना कर पाए, पर तुम अपने सपने को पूरा कर ही सकती हो। डेबी पीटर को समझाते हुए कहती है कि जैक के साथ रहना उसके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि उसे हजारों चीजों से एलर्जी है, उसे बहुत सारी मेडिसिन लेनी होती है और उसके पास ज्यादा अच्छे दोस्त भी नहीं है। पीटर डेबी को याद दिलाते हुए कहता है कि तुमने कितनी बार मेरी हेल्प की है, इस बार मेरी बारी है और मैं आऊंगा। डेबी न्यूयॉर्क जाने के लिए राजी तो हो जाती है, पर उसे अब भी जैक की फिक्र थी, पर वो खुद को किसी तरह समझाती है कि बस एक हफ्ते की बात है और फिर वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर जैक को स्कूल से पिक करने आता है और वहाँ 2 लड़के उसे वियर्ड लुक देते हैं। जैक गर्दन झुकाए आगे बढ़ जाता है। पीटर रास्ते में पूछता है कि क्या बात थी। पहले जैक उसे कुछ नहीं बताता, पर पीटर कहता है कि घबराओ मत, मैं भी कभी टीनेजर था और मुझे भी परेशानियां होती थी। मेरे पास कोई नहीं था बात करने वाला। मेरे पिता बहुत शराब पीते थे, उन्होंने मुझे और माँ को छोड़ दिया था। एक दिन उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैंने बहुत कुछ सहा है। जैक को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए वो पीटर को बताता है कि वो और उसका दोस्त वेट रिंग में स्केटिंग करते थे। बाद में दोस्त टीम के साथ हॉकी खेलने लगा और जैक अकेला हो गया। आगे जैक बताता है कि उसे बास्केटबॉल कोर्ट और ग्रास से एलर्जी है, जिसकी वजह से वो फुटबॉल और बास्केटबॉल नहीं खेल सकता है, पर उसे हॉकी में इंटरेस्ट है। फिर पीटर पूछता है कि अगर तुम हॉकी खेल सकते हो तो टीम में क्यों नहीं खेलते। जैक जवाब देता है कि उसकी मॉम को लगता है कि ये बड़ों का खेल है और उसे चोट न लग जाए, इसलिए वो उसे खेलने के लिए परमिशन नहीं देती। इसके बाद दोनों घर पहुँचते हैं। यहाँ पीटर की मुलाकात जेन नाम के पड़ोसी से होती है जो अपने यार्ड से ज्यादा डेबी के यार्ड में वक्त बिताता है। ये देखकर पीटर को हैरानी होती है क्योंकि डेबी ने इतने सालों में कभी जेन का जिक्र नहीं किया था। इसके बाद पीटर जैक के साथ घर में घुसता है। अंदर आते ही उसे ढेर सारी स्टिकी नोट्स दिखते हैं जिसमें जैक की केयर, दवाइयों और खाने पीने की बातें लिखी होती हैं। पीटर जैक से पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने रात भर जग करके ये सब लिखा है, तो क्या वो सच में पागल है। जैक कहता है कि मुझे पता है। इसके बाद डेबी पीटर को कॉल करती है और फिर से उसे जैक का ध्यान रखने के इंस्ट्रक्शंस देती है। साथ ही वो उससे बताती है कि उसने उन दोनों के लिए रात का खाना पहले ही बनाकर फ्रिज में रखा है और उन्हें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। डेबी पीटर को बिना रुके इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। वो होती तो न्यूयॉर्क में है, पर उसका ध्यान अब भी घर पे ही होता है। डेबी बस बोले जा रही थी। जैक उसे चुप होकर के सांस लेने को
और अपने ट्रिप को एंजॉय करने को कहता है। इसके बाद दोनों कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं। पीटर जैक से पूछता है कि क्या उसे मैक्सिकन फूड से एलर्जी है। जैक के इनकार करते ही पीटर डेबी का खाना फेंक देता है, मतलब कि वो बाहर से खाना मंगाकर खाएंगे। दूसरी तरफ हम डेबी को देखते हैं जो पीटर के प्लेस पे जाती है और उसके शानदार कमरे को देख उसके होश उड़ जाते हैं। पीटर को भी डेबी की तरफ बुक्स का शौक था और उसने काफी महंगी चीजें रखी थी। अगले सीन में हम जैक और पीटर को देखते हैं। पीटर कहता है कि हम मूवी देखते हैं, पर जैक कहता है कि उसे अपना होमवर्क करना है। खाना खाते वक्त उसे टीवी देखने की परमिशन नहीं और बिना होमवर्क किए तो बिल्कुल नहीं। पीटर कहता है कि अगर मुझे पता होता तुम्हारे साथ ये सब होता है तो मैं पहले ही आ जाता। जैक कहता है कि थैंक्स, पर मॉम ने कहा था आप इर्रेस्पॉन्सिबल हो और औरतों के मामले में बहुत ही बुरे हो, पर आप बहुत चिल हो। उधर हम न्यूयॉर्क में डेबी को देखते हैं जहाँ वो पीटर की एक्स मिनिका से मिलती है। मिनिका पीटर के घर डेबी को देखकर हैरान होती है। वो डेबी को बताती है कि पीटर तुम्हारी बातें किया करता था। डेबी पूछती है कि क्या तुम और पीटर साथ हो। मिनिका कहती है कि हम थे, पर बीच में वो बेका को डेट करने लगा और हम अलग हो गए, पर मैंने सुना है उन दोनों का ब्रेकअप हुआ है, इसलिए पीटर से मिलने चली आई। डेबी मिनिका को बताती है कि पीटर उसके बेटे के साथ उसके घर पर है और फिर मिनिका उससे ड्रिंक के लिए पूछती है, पर डेबी कहती है कि उसे अपने कोर्स के लिए सुबह जल्दी उठना है। मिनिका कहती है कि फिर ठीक है, मैं तुम्हें कभी क्लब लेके चलूंगी। डेबी फोन पर पीटर को मिनिका के बारे में बताती है और पीटर उसे यार्ड वाले जेन के बारे में पूछता है। डेबी कहती है कि जेन गार्डनिंग में अच्छा है, इसलिए यार्ड में ही रहता है। पीटर पूछता है कि उसने उसे जेन का जिक्र क्यों नहीं किया। डेबी इस बात को टाल देती है। वो उल्टा पीटर से कहती है कि मिनिका तुम्हारे टाइप की है, फिर तुम दोनों की जमी क्यों नहीं। इस पर पीटर कहता है कि उसने कुछ बुरा किया होगा क्योंकि किसी को लगता है कि वो औरतों के मामले में अच्छा नहीं है। डेबी समझ जाती है कि बेटी जैक ने उसकी कही बातें पीटर से बताई होंगी। वो सफाई देते हुए कहती है कि उसका वो मतलब नहीं था, जैक को समझ नहीं आया होगा इसलिए उसने ये सब कहा। आगे हम देखते हैं कि पीटर जैक को बाहर खाना खिलाता है, साथ ही वो उसकी एलर्जी का ध्यान भी रखता है। यहाँ पीटर जैक से कहता है कि उसकी मॉम डेबी को एडिटर बनना था। वो काफी एम्बिशियस और स्मार्ट थी, पर फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करने लगी। इस एग्जाम्पल के थ्रू पीटर जैक को अपनी हिडन हॉबीज जानने के लिए इंस्पायर कर रहा था। आगे हम देखते हैं पीटर जैक को स्कूल ड्रॉप करते वक्त उसके पुराने दोस्तों के सामने उसे कहीं ले जाने की बात करता है और कहता है कि तुम अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हो। इधर डेबी अपनी फर्स्ट क्लास कंप्लीट करती है। स्कूल से निकलते वक्त उसे लिटरेचर की क्लास दिखती है और वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है। इसी बीच वहाँ पीटर की एक्स मिनिका आकर के उसे क्लब के लिए पिक करती है। वो और मिनिका बातें कर रहे होते हैं। डेबी बताती है कि पीटर द्वारा छोड़े जाने के बाद उसने जिमी नाम के इंसान से शादी की जो कि माउंटेन क्लाइंबर था। जिमी को एडवेंचर पसंद था और डेबी को बुक्स पढ़ना और घर बसाना, इसलिए वो दोनों अलग हो गए। क्लब में उसे लिटरेचर क्लास वाला प्रोफेसर दिखता है जो कि मशहूर डंकन प्रेस के एडिटर थियो मार्टिन के साथ होता है। डेबी मार्टिन को देख बहुत एक्साइटेड होती है। वो बताती है कि उसने डंकन प्रेस पब्लिकेशन की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारी किताबें पढ़ी हैं। थियो मार्टिन इस बात से काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि उसकी सारी बुक्स में से एक बुक ऐसी थी जिसकी सिर्फ एक कॉपी बिकी थी और वो भी डेबी ने पढ़ी, यानी कि डेबी उस नॉवेल की इकलौती खरीदार थी। इसके बाद मार्टिन डेबी को अपना नंबर देता है जिससे वो बेहद खुश हो जाती है। घर आकर के मिनिका डेबी को बताती है कि पीटर ने कोई बहुत मोटी नॉवेल लिखी है जो पब्लिश नहीं की। डेबी कहती है कि वो मान नहीं सकती क्योंकि पीटर को पहले लिखने का शौक था, पर न्यूयॉर्क आकर के उसने लिखना छोड़ दिया। पर मिनिका पीटर के नॉवेल को दिखाती है जिसके बाद डेबी हैरान हो जाती है। मिनिका कहती है कि ये बुक है इसलिए मैंने नहीं पढ़ी, पर तुम्हें पढ़नी चाहिए। डेबी कहती है कि अगर पीटर चाहता है कि डेबी इसे पढ़े तो वो जरूर बताता, इसलिए वो नहीं पढ़ेगी, पर फिर वो मान जाती है। इधर जैक के दोस्तों ने उसे और पीटर को ज्वाइन तो किया, पर उन्होंने जैक पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था जिसकी वजह से वो उदास होता है। अगले दिन डेबी पीटर की नॉवेल पढ़ती है और जल्दी उसे खत्म कर लेती है। उसे वो नॉवेल बहुत पसंद आती है। वो मार्टिन को बुला करके बुक पब्लिश करने को कहती है। मार्टिन उससे पूछता है कि क्या ये तुमने लिखी है। डेबी के इनकार करते ही मार्टिन कहता है कि वो एजेंट या एडिटर से ही बुक लेता है, जिस पर मिनिका कहती है कि वो ले सकता है क्योंकि डेबी एक एडिटर है और उसने ये बुक एडिट की है। मार्टिन कहता है कि फिर तो वो बहुत जल्द पढ़ करके पब्लिश करेगा। डेबी कहती है कि ये एक 13 साल के बच्चे की कहानी है जिसने स्ट्रोक की वजह से अपने पिता को खोया था। आगे डेबी कहती है कि उसे कहानी इमोशनल लगी क्योंकि उसका भी 13 साल का बच्चा है। मार्टिन सुनकर थोड़ा हैरान होता है। डेबी कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है और डिवोर्स भी। अगले सीन में हम पीटर और जैक को देखते हैं। पीटर जैक को स्कूल ड्रॉप करते वक्त कहता है कि तुम हॉकी खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ टीम में अगर चाहो तो। जैक खुश हो जाता है। फिर वो पूछता है कि मॉम को पता चला तो। इस पे पीटर कहता है कि डेबी को वो बाद में बताएगा जब वो वापस लौटेगी। स्कूल पहुँच करके पहली बार जैक पीटर को हक करता है। अब दोनों की बॉन्डिंग काफी मजबूत हो चुकी थी। पीटर हॉकी खेलता है और उसे बहुत मजा आता है। इधर मिनिका और डेबी मार्टिन से मिलने जाते हैं। वो बताता है कि उसकी असिस्टेंट ने बुक पढ़ी और उसे बहुत पसंद आई है। वो ऑथर से बात करना चाहता है, पर डेबी ने तो ये सब पीटर से बिना पूछे किया था। वो घबरा जाती है। इसके बाद मार्टिन उसे डिनर के लिए पूछता है। दूसरी तरफ पीटर जेन को बातों में फंसा करके उसकी और डेबी का सच पता करता है। जेन कहता है कि उसे डेबी पसंद है और वो उसके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिश्ता रखना चाहता है। ये सुनकर के पीटर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जाहिर नहीं करता।
अगले सीन में हम देखते हैं कि डेबी मार्टिन के साथ डिनर के बाद घर जाती है और दोनों किस करते हैं। डेबी को याद आता है कि कर्टेन्स खुले हैं। पीटर का घर काफी मॉडर्न होता है, वहाँ हर चीज रिमोट से चलती है। डेबी को भी अभी तक उसे ठीक से ऑपरेट करना नहीं आता था। मार्टिन कर्टेन्स लगाता है पर गलती से उसे कैमरा ऑन हो जाता है। पीटर उन दोनों को एक साथ मेकआउट करते हुए देखता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो जैक को डेबी की दोस्त एलिसा के साथ छोड़ किसी और लड़की से मिलने क्लब चला जाता है। घर आकर के वो डेबी की दोस्त एलिसा के सामने डेबी को लेकर के अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। वो बताता है कि उसे डेबी से अटैचमेंट होने लगी थी, इसलिए वो उससे दूर भाग गया और फिर जब वो उसे दोबारा मिला तो उसने डेबी को उसके एक्स हस्बैंड जिमी के साथ देखा। फिर उसने शादी की और प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद पीटर डिप्रेशन की वजह से रिहैब चला गया, जहाँ उसकी थेरेपीज हुई। वहाँ से कई बार डेबी ने उसे निकाला पर वो डेबी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाया और अब काफी देर हो गई है। उसने हजारों लड़कियों के साथ अफेयर किया है पर 6 महीने से ज्यादा किसी के साथ नहीं टिका, क्योंकि वो इसमें अच्छा नहीं है। एलिसा पीटर को समझाते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम अब तक गलत लड़कियों के पीछे थे, अब भी देर नहीं हुई है। डेबी से अपनी दिल की बात कह दो। अगली सुबह डेबी अपने कोर्स के फाइनल एग्जाम के लिए भागती है और अब उसके जाने का समय था, पर क्योंकि डेबी को पौधे पसंद थे वो पीटर के कमरे को पौधों से सजाती है और उसका रूम अरेंज करती है। इसी बीच उसे मार्टिन का कॉल आता है जो उसे जाने से पहले मिलने बुलाता है। डेबी को पीटर के रूम में एक एनवेलप मिलता है जिसमें उसकी और पीटर की कई फोटोज और चीजें रखी होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डेबी उसके लिए कितनी स्पेशल है। दूसरी तरफ जैक स्कूल जाते वक्त पीटर से कहता है कि क्यों ना आप, मैं और मॉम एक साथ सेटल हो जाए लॉस एंजलिस में ही एक घर में। मुझे नहीं पता आप बड़े लोग ये सब कैसे डिसाइड करते हो, पर मुझे ये ख्याल आया तो मैंने जाहिर कर दिया। पीटर कहता है कि उसे भी नहीं पता कि वो लोग ये सब कैसे डिसाइड करते हैं। उधर मेनका डेबी से कहती है कि तुम्हें भी पीटर से प्यार है, उससे कन्फेस कर दो। डेबी इनकार तो करती है पर वो बार बार अपनी और पीटर की पुरानी फोटोज देख करके बिताए समय को याद करती है। इसके बाद वो मार्टिन से मिलने पहुंचती है। मार्टिन उसे मैकमिलन में एडिटर की पोस्ट ऑफर करता है और वो अपने और डेबी के रिश्ते को आगे ले जाना चाहता है, पर डेबी कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। इधर एलए में हॉकी खेलते वक्त जैक को ब्रेन स्ट्रोक आता है और पीटर उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां एलिसिया भी होती है। पीटर ये खबर डेबी को देता है। डेबी शॉक हो जाती है। डॉक्टर बताती है कि जैक को हेमाटोमा की वजह से स्ट्रोक आया था और वो अभी बेहतर है। डेबी जैक से बात करती है। जैक बताता है कि उसने सारे हफ्ते क्या किया और ये उसकी लाइफ का बेस्ट हफ्ता था। साथ ही वो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि वो पीटर को ना डांटे, क्योंकि पीटर ने ये सब उसे एंजॉय करवाने के लिए किया था। इसके बावजूद वो पीटर पर गुस्सा होती है और कहती है कि अगर एलिसिया वहाँ मौजूद है तो तुम अभी के अभी वहाँ से चली जाओ। इसके बाद वो तुरंत एली जाती है जहाँ एयरपोर्ट पर उसे पीटर दिखता है। पीटर को पता चल जाता है कि उसकी बुक पब्लिश हो चुकी है। डेबी कहती है कि मिनका ने कहा था। पीटर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे घर में कैमरा है। डेबी समझ जाती है कि उसने उसे और मार्टिन को साथ देख लिया होगा और फिर दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं। इसके बाद डेबी के सामने से एक मेमेंटो गिरता है, यानी उसकी और पीटर के बीच की एक याद वाली चीजें, और वो पीटर को रोककर पूछती है कि उसने उसकी चीजें रखी थी तो कभी बताया क्यों नहीं। पीटर कहता है कि मैं डर गया था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं था, इसलिए तुम मुझे ठुकरा न दो, पर मैंने तुम्हें जब से देखा है तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। इसके बाद दोनों किस करते हैं और हमें 6 महीने आगे की कहानी दिखाई जाती है, जब पीटर एक पब्लिश बुक का ऑथर और डेबी एक एडिटर बन चुकी होती है और जैक अब रोज हॉकी खेलता है। तीनों खुशी खुशी एलए में साथ रहते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और अगर आपको मेरी ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।